एषो पंचमुत्कारो सर्वपापकनाशनो मंगलानां च सर्वेषु परमं नामाकृति द्रव्यस्ति शिवि काले च सर्वस्मिन् नखतः संवत्सरे विश्वभव्य नारायण तुल्या तुल्यादितः देशना समये वाचः श्री संभव जगत्पते श्रीमते वीरनाथाय सनाथायाश्रिया महानंद सरोराज नरायणार्पते ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेद विधायिने ऐदं वीराय नमो वल्लभस्वरूपाय अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरुवे तस्मै श्रीगुरुवे निव्वाणमग्रे वरजानतप्पं प्राणास्याशिष तुवायदत्तं मयं विनानं शरणं अहं नमामि नित्यं तिलगप्पहं कुंदिंदु गोखीर तुषारवन्ना सरोजहस्था कमले निसन्ना वाये श्री उत्पल वग्रहत्था सुहायसा सया कसा। द्रव्यमन और भावमन में इतना ही अंतर है। द्रव्यमन जो है वह पुद्गलात्मक होता है और वह कुछ जानता नहीं है, वह जानने में सहायता करता है। भावमन वह है जो जानता है परंतु पुद्गलों की सहायता के बिना संसारी आत्मा अच्छे ढंग से और जितने सुंदर ढंग से जानना चाहिए उतने ढंग से विशेषता पूर्वक जान नहीं पाता है। द्रव्यमन और भावमन में इतना ही अंतर। समझने वाला आत्मा यानी कि भावमन है, द्रव्यमन पुद्गलात्मक है यानी कि मनोवर्गणा के पुद्गलों से बना हुआ है, और मनोवर्गणा के जो पुद्गलों से बना हुआ है वह जानता नहीं है परंतु जानने में सहायक है। जैसे कि मैंने कल ही कहा था, चलना आदमी ने अपने शक्ति से चलना है मगर टांगे सहायक है। जैसे सामान्य तौर पर हम लोग देखते हैं, अब बूढ़े आदमी के लिए लाठी भी सहायक है। द्रव्यमन जानना आत्मा नहीं है, सोचना आत्मा नहीं है, विचारना आत्मा नहीं है। विचार की शक्ति, सोचने की शक्ति, सोचने का गुण आत्मा में ही है, क्योंकि सोच एक प्रकार से ज्ञान प्राप्ति का बहुत बड़ा और बहुत अच्छा एक द्वार है। तो वह सोचता आत्मा ही है जिसको कि आप भावमन कह सकते हैं। परंतु सोचने के लिए जैसे कि बूढ़े आदमी के लिए लाठी, लगभग जिसके पास में कम दृष्टि है उसको देखने के लिए जैसे चश्मा, उसी ही ढंग से यह हमारा द्रव्यमन उस आत्मा के लिए उपयोगी है। इसीलिए हम उसको करण कहते हैं। क्या कहते हैं? करण। कारण और करण में अंतर है। करण साधकतमम, जो कार्य की सिद्धि में अत्यंत सबसे ज्यादा उपयोगी जो साधन हो उसका नाम है करण। लिख लें। अद्वैसाय का 2 कारण बताए। हाँ, अद्वैसाय के 3 थे। हाँ, वो भी मैं अभी तुमको बतलाऊंगा। ये द्रव्यमन भावमन के विषय में जो बात मेरी कल अधूरी रह गई थी, बात में वो बात मैं पूरी लिखवा रहा हूँ। द्रव्यमन पुद्गलात्मक है, ये मैं लिखवा चुका था। मनोवर्गणा के पुद्गलों से निर्मित एक सेकंड। मनोवर्गणा के पुद्गलों से निर्मित मनोवर्गणा द्रव्य है, मनोवर्गणा पुद्गल है। तो उस मनोवर्गणा के पुद्गलों से जो निर्मित है वह द्रव्यमन है।
मनोरंजना के पुद्गलों से, मनोवर्गणा के स्कंधों से। निर्मित मन द्रव्य मन है, भावमन जीव है, भावमन आत्मा है, ये तो मैं लिखवा ही चुका हूं। को पेन केसरी में को पेन ठीक है। ये भी तो मैं लिखवा चुका हूं कि द्रव्य मन सहायक है, द्रव्य मन कारण है। भाव मन करण है आपके, द्रव्य मन कारण है, द्रव्य मन कारण है। कारण अर्थात कार्य की सिद्धि में, कार्य की सिद्धि में जो अत्यंत उपयोगी हो उसे करण कहा जाता है। द्रव्यमन भावमन का विषय लगभग पूरा ठीक है। अब देखिए, मैं तीसरी चीज भी बतलाऊंगा, मगर एक चीज खास बतला देना चाहता हूं। अब एक सवाल है मेरा, अध्यवसायों के बिना कर्म आते नहीं, ठीक है। अध्यवसायों के बिना एक कर्म आते नहीं, और ये अध्यवसाय जिसके पास मन होता है उसी जीव में अध्यवसाय पैदा करने की शक्ति होती है। तो क्या एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौर इंद्रिय और विशेष करके जो असंगी पंचेंद्रिय जीव हैं, क्या उनके कर्म बंधन नहीं होता है? होता है, होता है। तब क्या अध्यवसाय कहाँ गया? वहाँ पूर्व के संस्कार और भाव मन नहीं। फिर से मेरा सवाल, मैंने आप लोगों को लिखवाया। एक बात तो हमेशा याद रखिएगा कि मैं थोड़ा थोड़ा करके लिखवाता हूं, एकदम तुरंत पूरा नहीं लिखवा देता हूं। एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ने वाली है या जुड़ी हुई है, उस ढंग से मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं। मेरा सवाल, अध्यवसाय कारण है, ठीक है ना, और अध्यवसायों से कर्म बंधन होता है। अध्यवसाय द्रव्यमन भावमन की चीज है। माना कि सिद्धों के पास में तो भावमन स्वरूप ही सिद्ध होते हैं, द्रव्यमन नहीं होता है, इसीलिए उनमें वापस कर्म बंधन की प्रक्रिया शक्य ही नहीं है। परंतु जो सूक्ष्म या बादर एकेंद्रिय जीव हैं, द्विंद्रिय जीव हैं, त्रिंद्रिय जीव हैं, चौरिंद्रिय जीव हैं या असंगी पंचेंद्रिय जीव हैं, क्या उनके कर्म बंधन नहीं होता है? निमित्तों की वजह जैसे काया से वगैरह, इंद्रियों के। काया से वगैरह। हाँ, देखिए, मैंने आप लोगों को कल या परसों पाठ लिखाते हुए योग शब्द का प्रयोग किया। योग शब्द का मैंने प्रयोग किया था। अच्छा, एक इससे भी पहले मैंने आप लोगों को द्रव्यमन भावमन बतलाते हुए मैंने इसको तो अभी बतलाए, मगर द्रव्यमन भावमन का जो कारण है उस विषय में मैंने मनः पर्याप्ति, संगी और असंगी ये चीज बतलाए थे। असंगी सूक्ष्म एकेंद्रिय, बादर एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चौरिंद्रिय, ये जीव तो असंगी ही होते हैं। ये जीव तो असंगी ही होते हैं। संगी जो त्रियंच पंचेंद्रिय होते हैं या जो मनुष्य होते हैं, और विशेष करके मनुष्यों में से भी जो गर्भज मनुष्य हैं वे संगी हैं, जो सम्मूर्छिम मनुष्य हैं
वे असंगी हैं। सम्मूर्छित मनुष्य एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चौरेंद्रिय लगभग समूर्छिम होते हैं। लगभग क्या, समूर्छिम ही होते हैं, आप ऐसा समझो ना। मनुष्य भी समूर्छिम और गर्भज यानी गर्भ से पैदा हुए। समूर्छिम उत्पत्ति के स्थान पर रह, समूर्छिम की परिभाषा लिखी। समूर्छिम जीव कौन से कहलाते हैं? अपने उत्पत्ति स्थान पर रहे हुए, अपने उत्पत्ति स्थान पर रहे हुए आहार योग्य पुद्गलों को ग्रहण करके जो शरीर आदि की संरचना करें, वे जीव समूर्छिम कहलाते हैं। एक जन्म का दूसरा प्रकार लिखिए, गर्भज। माता पिता के संयोग से माता पिता के संयोग से उत्पन्न हुए उत्पत्ति स्थान पर ये लिखेगा योनि यानी उत्पत्ति स्थान। माता पिता के संयोग से बने आहार योग्य पुद्गलों को ग्रहण करके जो शरीर आदि की रचना करे, ऐसे जीवों का जन्म गर्भज जन्म कहलाता है। ग्रहण करके शरीर आदि की रचना करे। शरीर आदि में शरीर, इंद्रियां, श्वासोश्वास, भाषा, मन, ये ऐसे जीवों का जन्म गर्भज जन्म कहलाता है। एक जन्म का तीसरा प्रकार लिखे, उपपात जन्म। उत्पत्ति औपपातिक कहलाते हैं, परंतु आप लोग लिखे उपपात जन्म किसको कहते हैं? उपपात यानी कि शैया, और कुंभी। शैया या कुंभी, और के बदले या शब्द जोड़िए, शैया या कुंभी। शैया पर, शैया पर या कुंभी में रहे आहार योग्य पुद्गलों को ग्रहण करके जो अपने योग्य शरीर आदि की रचना करें,
उनका जन्म उपपात जन्म कहलाता है। उपपात जन्म शैया पर रहे पुद्गलों को ग्रहण करके। वो कौन होते? देवता। देवताओं का जन्म हमेशा एक शैया पर होता, एक शैया बिछी रहती। यहाँ से मरा, जिसने देवलोक में पैदा होना है उसने वहाँ जाना है, और शैया बिछी हुई है। शैया में ही पुद्गल बिछे हुए हैं वैक्रिय वर्गणा के, और वैक्रिय वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके वह आहार, शरीर, इंद्रियां, श्वासोश्वास, भाषा, मन, पर्याप्ति को पूर्ण करके जन्म ले लेता है। और जैसे ही वो जन्म लेता है तो वह एक युवा अवस्था में ही उसका जन्म होता है, तो वो औपपाती। वे क्या कहलाते हैं? औपपाती। नारकी जीवी जो होते हैं वो कुंभी, उनका जन्म कुंभी में होता है। कुंभी, उनका जन्म कुंभी में होता है। देवताओं का जन्म शैया पर होता है। मनुष्यों का जन्म विशेष करके अपने जैसे मनुष्यों का जन्म गर्भज, हम किसी भी मां के गर्भ में से पैदा हुए हैं। और मां के गर्भ में से पैदा होने का यह मतलब है कि माता पिता के संयोग से हम पैदा हुए हैं, इसलिए हम गर्भज कहलाते हैं। सम्मूर्छिम भी मनुष्य होते हैं। अब ये एक वाक्य और लिख लीजिएगा। एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिरेंद्रिय, चौरेंद्रिय, त्रियंच जीव। त्रियंच जीवों का जन्म सम्मूर्छिम कहलाता है। सम्मूर्छिम यानी कि अपने उत्पत्ति स्थान पर। तुम लोगों ने देखा होगा कभी कभी बरसात के दिनों में मिट्टी होती है, मिट्टी में से यूं ही पैदा हो जाते हैं कीड़े मकोड़ों के ये ढेर निकलते हैं। तुमने कभी देखा होगा तालाब में बरसात होती है, न जाने कितने सारे मेंढक पैदा हो जाते हैं। तुमने देखा होगा जंगलों में चलते हुए न जाने कितनी बड़ी जीव सृष्टि है। सब माता पिता के संयोग के बिना पैदा होते हैं। और जो यहाँ से मर करके यदि उस गति में, उस स्थिति में यदि मैंने निश्चित किया हुआ है मैं यहाँ से मरूंगा, वहाँ पैदा होऊंगा, तो वहाँ पर जो जहाँ पर मुझको पैदा होना है वहाँ पर जो मेरे आहार योग्य जो पुद्गल होंगे उनको मैं ग्रहण करूंगा। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, अपने योग्य पर्याप्ति। अब द्विंद्रिय हूं तो 5 पर्याप्तियां होंगी मेरी। त्रिइंद्रिय हूं, चौरेंद्रिय हूं, 5 पर्याप्ति। बैठ गया अच्छे ढंग से। जन्म, औपपातिक, तत्वार्थ सूत्र में सम्मूर्छिम गर्भोपपाता जन्म। जन्म के 3 प्रकार हैं। सम्मूर्छिम गर्भ, हम गर्भज हैं। एक गाय है, भैंस है, ये सब क्या है? गर्भज है। हाँ, जन्म जन्म में भी अंतर होता है। गर्भज तो है, मगर आदमी का जो जन्म होता है, हाथी के बच्चों का जो जन्म होता है, भेड़ बकरियों के बच्चों का जब जन्म होता है तो तुम लोगों ने देखा होगा वो एक थैली में होता है। थैली में होता है, उसको जरायु कहते हैं। क्या कहते हैं? जरायु। और कई जन ऐसे भी होते हैं, कई जी जिनका कि सीधा ही जन्म होता है, उसके लिपटा विपटा कुछ होता ही नहीं। उस जन्म के प्रकारों के चक्कर में भी मैं अभी नहीं जाना चाहता हूं, मगर ऐसे कई होते हैं। जन्म की विधाएं कई हैं। कभी मौका मिला तो उस विषय में भी, क्योंकि जीव के जीवन के ढंग कैसे कैसे हैं। सामान्य तौर पर जन्म से, गर्भ में आने से या जन्म से एक जीवन का प्रारंभ माना जाता है।
तो पर्याप्ति बतला करके जीवनी शक्ति क्या है, प्राण बतला करके मैंने जीवन जीने के लिए आधार स्वरूप तत्व कौन कौन से हैं उनकी चर्चा जिन मत के आधार पर आप लोगों से की। और आज जन्म का, मरण का, जीवन का, जीवन में हर किसी के जीवन में अलग अलग तरीके की हर पल न जाने कितने कितने प्रकार की विचित्रताएं, कितने प्रकार की विषमताएं, कितने प्रकार की अनुकूलताएं, कितने प्रकार की प्रतिकूलताएं, कितने प्रकार के शुभ, कितने प्रकार के अशुभ इत्यादि न जाने अपन कितने कितने अनुभव करते हैं। उन सब चीजों का आधार है कर्म। हर जीव की जिंदगी में यह रहेगा, रहेगा ही रहेगा। टूटन, जुड़न, ये सब रहने ही वाला है। और इसके पीछे यदि कोई प्रमुख रूप से कारण है तो वह हर जीव के अपने अपने कर्म हैं। अपन यहां पर बैठे, इतने बैठे, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई ठीकना है, हम सब इतने जन बैठे हैं। कल्पना कीजिएगा मैं एक अकेला आप लोगों से बातें कर रहा हूं, आप लोगों को एक विशेष संबंधी सामग्री दे रहा हूं। मैं भी जानता हूं, आप लोग भी मानेंगे और जानेंगे कि मैं बोलने वाला एक हूं। जिन शब्दों को मैं बोल रहा हूं सुनने वाले आप अनेक हैं, मगर हर किसी के पास समझ एक जैसी ही हो ये जरूरी थोड़ी ना है। ये विचित्रता क्यों? तो इस विचित्रता का कारण कर्म है। अपन इतने जन बैठे हैं, आदमी के रूप में हम यही कहलाते हैं, आदमी हैं, परंतु कोई आदमी मोटा है, कोई पतला है। अब देखिएगा, मैं इस पट्टे से गिर जाऊं, हड्डी टूट जाएगी, और कोई गिरेगा, कुछ भी नहीं होगा उसको। हड्डियों की मजबूती में ये अंतर क्यों है? ये आंख यहीं पर हुई, हर किसी की यहीं पर है, कान यहीं पर है, नाक यहीं पर है, यहीं पर क्यों है? यहां से यहां क्यों नहीं लग गया? अब आंख यदि पांवों पे लगी होती तो कितना अच्छा रहता। यहां से देख के क्या चलना, पांव नहीं तो चलना है। चलना किसने? पांव नहीं चलना है। मुझको देखने की जरूरत क्या थी? इसके बदले कुछ और कुछ लग जाता। ये पांव ने चलना है तो पांव ही देखता रहता, पांव ही चलता रहता। जरूरी था इतना ऊंचा लगाना? होता है ना अपने दिल दिमाग में, क्या शंका नहीं होती? हर किसी के पास में, अपने आदमियों के पास में आंख यही है, कान यही है। ये बड़ा छोटा होना एक अलग बात है, मगर स्थान तो यही है, कनपटी के पास ही है स्थान। ये सब क्यों है? अरे किसी को बहुत गहरी नींद आती है। अरे तुमने देखा होगा, मुझे पट्टे पर ही बैठे बैठे सो जाता हूं। किसी को लेटे बिना नींद ही नहीं आते। मैं ऐसी कुंभकर्णी नींद में सोता हूं कि मुझको जगाने के लिए हिलाना पड़ता है, और किसी को केवल एक छोटी सी आवाज दे दो। अब कुत्ते की नींद, वो भी है तो जीव ही ना। ये सब अंतर क्यों है? ये सब अंतर क्यों है? इन सब अंतरों का मुख्य कारण हर किसी स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर, आचार के स्तर पर, समझ के स्तर पर, सोच के स्तर पर, वाणी के स्तर पर। अरे यार इतना ही क्यों? अब तुम ये सोचो, एक ही बात है। अगर कोई सामान्य विद्यार्थी, कक्षा के विद्यार्थी जो कि हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, उनको जाकर के कहता है चुप, शांत, बैठ जाओ,
कोई नहीं सुनता है। मॉनिटर कहता है कुछ सुनते हैं। अब श्रीमान मास्टर जी आ जाते हैं, पहले ही सब चुपचाप हो जाते हैं, और मेरे जैसा कोई डंडेबाज आ जाए तो कहना ही क्या, वो देखते ही यार मास्टर जी आ रहे डंडा मारे, चुप। एक की बात हर कोई मान्य कर लेता है, नहीं स्वीकार करता। हमारे सुख, हमारे दुख, कोई बहुत सुंदर लगता है, कोई बहुत कुरूप लगता है। कोई एक पदार्थ भी ऐसा तो नहीं जो कि दूसरे पदार्थ से बिल्कुल हूबहू, ये तो ठीक है यार, ये तो जड़ चीजें हैं जो कि हूबहू, ये तो साचा है। परंतु जीव में आप कहीं पर भी समानता नहीं पाएंगे। अंतर पाएंगे ही पाएंगे, और उस अंतर का, उस विचित्रता का, उस विषमता का यदि कोई कारण है तो वह कर्म है। और कर्म आने के अकेला कारण अध्यवसाय नहीं। हम क्या कहते हैं उसको? योग कहते हैं। योग क्या कहते हैं? योग। योग 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 3 प्रकार के होते हैं। लिखो मत। योग 3 प्रकार के होते हैं। मन योग, वचन योग, काया योग। तीनों योगों के कारण से कर्म आता है। एक इंद्रिय जीवों में, द्विंद्रिय जीवों में, एक केंद्रीय जीवों में, चाहे वो सूक्ष्म हो चाहे बादल हो, उनके पास काया योग तो है। उनके पास काया योग तो है। अब द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चौरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, इन जीवों के पास में काया योग भी है, वचन योग भी है। द्विंद्रिय जीव को वाणी मिल जाती है, वो बोलता रहे टर टर टर, नहीं बोलता है क्या? बोलता है। कई जीव ऐसे हैं, द्विंद्रिय जीवों को वचन योग भी मिल जाता है। एक इंद्रिय जीवों के पास में काया योग है। द्विंद्रिय जीवों के पास में त्रिंद्रिय, चौरिंद्रिय, यहां तक कि असंगी पंचेंद्रिय जीवों के पास में भी काया योग भी है, वचन योग भी है। और संगी जो जीव हैं, संगी कौन कौन से जीव हैं? संगी मनुष्य हैं। समूर्छी मनुष्य संगी नहीं है। देव संगी हैं, नारकी संगी हैं। इनके पास में दीर्घकालिक की संज्ञा है। दीर्घकालिक की संज्ञा का अर्थ मैंने कहा था त्रैकालिक। हम ये नहीं कहते हैं कि एक केंद्रीय जीवों के पास संज्ञा नहीं होती है, होती है। दीर्घकालिक की संज्ञा नहीं होती है। उनके पास में पाई जाने वाली संज्ञा का नाम क्या है? बिल्कुल सही, हेतुवादोपदेश की संज्ञा। आप लोगों ने देखा है, चींटी है। अब मुझ जैसा अनाड़ी एक चींटी के ऊपर यूं हाथ रखता है, निकलने की कोशिश करती है कि नहीं? छूटने की कोशिश करती है कि नहीं करती? करती है ना। और वो कितनी तड़पड़ाती है। अब तड़पड़ाती है तो क्या काया योग नहीं चल रहा उसका? क्या उसको दुख महसूस नहीं हो रहा? वह अपनी रीति से क्या मेरे प्रति प्रेम से भरेगी? एक द्वेष के संस्कार से भरेगी, और वही राग द्वेष का चक्कर चलेगा। एक रीति है, तुम लोगों ने देखी होगी, कई बार तुम लोगों ने देखी होगी। लोग क्या करते हैं? कीड़ी घर होता है,
अब वो कीड़ी घर के पास में एक नारियल लेते हैं, खोपड़ा गोला लेते हैं, सूखा गोला, उसके ऊपर छिद्र करते हैं। छिद्र करने के बाद में उसमें शक्कर, आटा और घी मिलाकर के उसमें भर देते हैं। कीड़ों या कीड़ियों के बिल से थोड़ी सी दूर जाकर के उसको दबा देते हैं, बिल्कुल पास में नहीं दबाते हैं, थोड़ी सी दूर जाकर के दबा देते हैं। अब मिट्टी में दबाया, खड्डा खोद करके दबाया। मैंने देखा, मैंने पूछा, अरे यार वहां दे देता ना, जो चींटियों का मिले वहां दे देता है, यहां क्या देने की जरूरत है, मतलब क्या है इससे? जिज्ञासा तो जिज्ञासा है, किसी भी विषय में जिज्ञासा हो सकती है, ऐसे कोई जरूरी थोड़ी ना है। मैंने उससे पूछा, ये मैं बीकानेर था, बीकानेर से बाहर एक तीर्थ है, वहां जा रहा था और बीच में कीड़िया घर बहुत है, कीड़ी घर बहुत है, पास में दे सकते हो, उससे तुम एक हाथ दूर खड्डा खोद क्यों रहे हो? उसने बहुत अच्छी बात मुझको बतलाई। हमारा हेतु क्या है? कीड़ियों को खिलाना, कीड़ियों को मारना नहीं। यदि कीड़ियों के घर के ही इर्द गिर्द में यदि हम डाल देते हैं या उसी पर डाल देते हैं, कोई बिना देखे चलने वाले का पांव आएगा तो वो बेचारी कीड़ियां बाहर से ले जाती होंगी तो बेचारी दब जाएगी, मर सकती है। अब दूर इसलिए उनके पास गंध ग्रहण करने की शक्ति तीव्र है, भूमि के अंदर रही हुई चीज को भी वे जान पाती हैं, अंदर से ही रास्ता बना लेती हैं और अंदर से ही उस चीज को खोखला बना लेती हैं और अंदर से ही जाकर के उस चीज को ले, सुरंग जैसा। तुम लोग सीधी सादी भाषा में सुरंग समझ सकते हो। काम का काम, काम से मतलब है ना, हो गया काम। हम लोग ऊपर की चीज की भी गंध ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ऊपर की चीज को भी शायद हम उतने अच्छे ढंग से नहीं देख पाते हैं, नहीं जान पाते हैं। वे जान लेती हैं, चली जाती हैं, और आप कुछ दिन के बाद जाकर के देखिए खड्डा खाली मिलेगा आपको, खड्डे में कुछ चीजें बिखरी हुई आपको मिलेंगी। हमारे पास में ये नहीं है, उसके पास ये क्या विचित्रता है। तो यानी कि इंद्रियक शक्ति, जो इंद्रियक शक्तियां हैं वो भी सभी जीवों के पास जुदा जुदा है। एक आदमी स्वामी है, दूसरा आदमी सेवक है। सेवक मेहनत ही करता जाता है, तुमसे ज्यादा मेहनत करता, मजदूरी करता है। तुम्हें तो क्या है, कभी दुकान पर गए तो भला, ऑफिस में गए तो भला, नहीं गए तो भला, चलो मोबाइल से की बातचीत और तुम धंधा कर लेते हो। ये क्या है? एक आदमी मेहनत कर करके भी उतना नहीं कमा पा रहा है, कुछ मेहनत नहीं, टेलीफोन पे केवल इक्की दुक्की बातें की, एक दो सौदे पूरे हुए, आपके तो लाखों की कमाई हो गई। होता है कि नहीं होता? मेहनत इतनी करते हैं, पता नहीं एंड टाइम पर कौन सी कोई बाधा आ जाती है, सब का खेल बिगड़ जाता। ये सब बातें अपन लोग जानते हैं। इन सब चीजों की विचित्रता, ये आदमी किसी भी जीव में पाई जाने वाली ऐसी ऐसी विचित्रता, ऐसी ऐसी समता, ऐसी ऐसी विषमता, बिल्कुल मानता है। उसका कल होता है ना, काल सुना आपने, चमड़ी उतारता है, तो एक लेकिन होगा हुआ है ऐसे, तो इसका मतलब वेद परंपरा चलती है। बिल्कुल मानता है, बिल्कुल मानता है। कारण यह है कि उसमें भावमन तो है,
भाव मन यानी कि आत्मा तो है, माना द्रव्य मन नहीं है, मगर काया योग तो है, वचन योग तो है। योगों के माध्यम से भी कार्मण वर्गणा का आकर्षण होता है। पर उसके पास जो हेतु आदि देशक संज्ञाएं तो है, तो वो तो सोचते नहीं रहेंगे। एक बार वापिस कहिए धीरे। उनके पास दीर्घकालिक संज्ञा नहीं है, हाँ, तो हेतुवादोपदेशी की संज्ञा है। भूल जाते रहेंगे। हाँ, भूल जाते हैं, वो मानते हैं, मगर आत्मा जो है ना, वो उसकी प्रकृति तो ऐसी नहीं है ना, वो तो सोच रही है ना, वो तो अपनी क्षमता के आधार पर कुछ ना कुछ तो कर रही है ना। तो उसके कारण से अब देखिए, मैंने यदि दाने दिए, चींटी को पता लग जाएगा, मैं उनका प्रिय बनूंगा कि नहीं? कुत्ता है, गाय है, आप 4-5 दिन एक ही स्थान पर खड़े होकर के, एक ही समय, नियत स्थान पर खड़े होकर के आप गाय को 5-6 दिन आप रोटी दीजिए, कुछ दीजिए, घास दीजिए, गुड़ दीजिए, 6ठे दिन तुम टाइम पर पहुंचो या ना पहुंचो, नियत स्थान पर पहुंचो या ना पहुंचो, उन्होंने पहुंच जाना। संगी है, ऐसे ही असंगी जीवों का भी होता। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता है, होता है। तो वह जो होता है वो सब संस्कारों के कारण से होता ही होता है। तो हमारे यहां सूक्ष्म जीव हैं, बादर जीव हैं, हम उनको एकेंद्रिय कहते हैं। काया योग तो है, जीव जब केले के अभी मरुदेवा को यहां बीच में लाओ ही मत, वो छोड़ दीजिएगा। अभी एक केंद्रीय, मेरा सवाल यह है कि केवल मन नहीं, मन अपने देशों के लिए प्रमुख है। एक बात याद रखिए, एक इससे आगे जुड़ी हुई बात कह रहा हूं। काया योग से मात्र जिनके पास में काया योग है वो सबसे कम स्थिति का कर्म बंधन करता है। जिनके पास में वचन योग जुड़ जाता है काया योग के साथ में, वो कुछ उससे ज्यादा, और जिसके साथ में मन जुड़ जाता है सबसे ज्यादा। इसीलिए तुम लोग सबसे ज्यादा कर्म बंधन करते हो और सबसे ज्यादा कर्म निर्जना भी तुम कर सकते हो। मनुष्य सबसे ज्यादा कर्मों का बंधन मनोयोग से होता, काया योग से भी होता है, वचन योग से भी होता है, कम कम। परंतु मन योग के जुड़ जाने पर तो उत्कृष्ट स्थिति का कर्म बंधन हो जाता है। तो इस तरीके से संसार में जितने भी जीव हैं उनको हमने 5 रूपों में बांटा है। एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। और जरूरी नहीं है कि सबके पास मन योग हो, और जिसके पास मन योग हो उसके पास वचन योग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकते हैं वे पंचेंद्रिय हैं। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनके पास में काया योग और वचन योग है। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनके पास वचन योग है नहीं, जिनके पास मात्र काया योग है। और भाव मन तो है ना उनके पास, तो वो क्रम संस्कार हो गए, उस समय की स्थिति संयोगों में राग द्वेष की प्रवृत्ति हो गई, वो चलता है। बैठ गया? इतनी बात समझ गए? हाँ, अच्छे ढंग से समझ गए? आगे बढ़ो। हाँ बोलो। संज्ञा जो है वो भाव मन की उत्पत्ति संज्ञा है। देखिए, हेतुवादोपदेशिकी में भाव मन, जिसको कि हम आत्मा कहते हैं, आत्मा है,
मगर वहां पर दीर्घकालिक की संज्ञा नहीं है। हेतुवादोपदेश के साथ होती है। वो भी क्यों होती है उसके लिए भी चर्चा करेंगे अपन लोग। आपको मिलेगा उत्तर कर्म विज्ञान में से। सर जी यहाँ पर जो लिखा है 1 2 3 4 किरण जीव समुचिन कहलाता है। हाँ समुचिन ही कहलाता है। हाँ हाँ ही मीन्स एक इंद्रिय से चौरेंद्रिय सिर्फ समुचिन ही होता हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी। तो उनके तो अंडे भी लगते हैं। वो एक अलग चीज है, हम बताएंगे, वो भी आप लोगों को बताएंगे। मैंने कहा ना कि मैं अभी जन्म में केवल 3 प्रकार बतला रहा हूं। मैंने अभी तुमको कहा, और जन्म में मैंने तुमको कहा कि तुम जरायुज हो, जबकि एक मुझको थोड़ी सी बात को चालू रखनी है। तुम गर्भज हो, तुम जरायुज हो। कोई सीधा ही बच्चा ही जन्मता है गर्भ में से, ऐसा भी होता है। आगे ये विषय में बिल्कुल खोलूंगा। जीवन के साथ में, क्योंकि परमात्मा ने कोई भी बात जो कही है उसके पीछे हेतु है, और केवल तुम लोगों को ही ध्यान में रख करके नहीं की है, जीव सृष्टि को ध्यान में रख करके कही है। जीव सृष्टि को ध्यान में रख करके कहे, नव तत्व की बात है। और जीव सृष्टि में हम भी हैं। हम भी जीव सृष्टि के एक छोटे से हिस्से हैं ना। बैठ गया अच्छे ढंग से, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। વનસ્પતિ કાંઈ ને અંદર માટે છેદન વેદન આ બધું કરે, બધા શોખને માટે છેદન વેદન કરે તો એવી જીવનને અસાતા બંધાય, એ લોકોને દુઃખ થાય ને આપણને અસાતા બને। बिल्कुल साची। छेदन भेदन बेकार बेमतलब मत कीजिए। वहां पर दोनों प्रकार की हिंसा हो रही है। द्रव्य हिंसा भी हो रही है, भाव हिंसा भी हो रही है। चतुर्भंगी, द्रव्य से हिंसा, भाव से हिंसा नहीं। द्रव्य से हिंसा, भाव से हिंसा, भाव से हिंसा है, द्रव्य से हिंसा नहीं है। भाव से भी हिंसा, द्रव्य से भी हिंसा। कि आज की तारीख में डेकोरेशन वगैरह होते हैं, डेकोरेशन गलत है ना, जैन परंपरा की दृष्टि से गलत है। जितने भी आजकल कितने डेकोरेशन जीवों की विराधना तो है ही, कितनी विराधना निश्चित होती। आपके साथ में गुरु वल्लभ जी महाराज साहब जी तो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मना किया करते थे। मेरे गुरु जी मना किया करते थे। मैं इतना गुरु जी को तो मैं जानता हूं, वो ये डेकोरेशन वेकोरेशन नहीं, मगर आज की तारीख में साथ में परंपरा चल पड़ी है। भक्ति के नाम से भी ऐसी बहुत सारी चीजें खपने लग गई हैं। लाखों जीवों का साल, लाखों रुपए की बर्बादी। कुछ भी अपन लोग उस विषय में कुछ कहना नहीं चाहते हैं। हाँ, हम ये जरूर कहना चाहेंगे, हम बच सकते हैं। और ऐसी चीजों में केवल द्रव्य पदार्थ नहीं, श्रद्धा, भक्ति, वह भी जुड़े। हम इस चीज के आग्रही हैं। मात्र दिखावट, सजावट, बनावट ना हो। इसमें तो शासन प्रभाव ना कहते हैं। मैं कुछ नहीं इस विषय में बोलना चाहता हूं। ये विषय मेरा नहीं है। हाँ, अपना विषय यह है। अब कुछ द्रव्य मन, भाव मन, कर्म के विषय में कुछ समझना हो, पूछना हो, पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ। पृथ्वी का है, अब का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है। सोना चांदी सब रहता है, बिल्कुल। तो फिर उसमें कौन सा रहता है? क्या कहा? सोना चांदी तो राख किया सोने पे से, तो मतलब जीव कैसे रहता है उसमें? देखिए, आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। आपने सुना है कि जो बहुत कंजूस मक्खी चूसा आदमी होता है,
वो आदमी धन दबाता है और मर करके वहीं पर ही सांप बनता है। ऐसा सुना है ना? फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। देवता है, देवता मर करके कहाँ कहाँ पैदा हो सकता है? पृथ्वी का है, अब का है, पृथ्वी का है, अब का है, वनस्पति काय में भी पैदा हो सकता है। सोने की खान अब देवता जैसा देवता पृथ्वी काय में पैदा हो रहा है, हीरे की अब खान काय में पैदा हो रहा है, वनस्पति काय में पैदा हो रहा है। क्यों? ऐसी चीजों के साथ आ में सकती, उनके अनुबंध बहुत प्रगाढ़ होते हैं, हीरे की खान मूर्छा बहुत प्रगाढ़ होती है, वावड़ी वहीं पर जाकर के पैदा होता है। ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में एक कहानी नंदमणियार की। वावड़ी नंदमणियार मणिकार, मणियों का उसका धंधा होगा, मणियों के गहने बनाता होगा, इसलिए मणिकार। राजगृह नगरी में उसके जैसी बावड़ी बनाने वाला कोई नहीं, और एक नहीं 4 बावड़ियां उसने शायद बनाई थी। बावड़ियों वाले के नाम से ही मशहूर था। अरे बावड़ी उसके नाम से मशहूर थी, नंदमणियार की बावड़ी। मरा, बावड़ी में ही उसका चित्त रहा, बावड़ी में मेंढक बना। लगभग या सकती वावड़ी अंतिम समय में हाँ, रूप से इसीलिए तो नवकार मंत्र सुनाया जाता है कि तुम्हारा मन नवकार मंत्र से चोटे, मगर जिंदगी में हमने अभ्यास तो नवकार मंत्र का किया नहीं। वो फिर अंत समय में ऐसी स्थिति बन जाएगी। देखिए एक बात याद रखिए, मरण और जन्म का समय जो होता है उसका आपस में जोड़ान है, अंत्यमति सोगत। और जैन सिद्धांत की अपेक्षा से यदि हम कहेंगे तो जिस लेशा में मरता, जिस लेशा में जीव मरता है उसी लेशा में ही पैदा होता। हाँ, अंत समय में जो और जैसी लेशा होगी वैसी लेशा में ही वो जीव मर करके वैसी ही लेशा वाले स्थान पर पैदा होगा। ये नियम है। उसके पहले उसने कितने अच्छे अच्छे कर्म किए हुए उसका कोई मतलब नहीं है। एक सेकेंड, कोई मतलब नहीं है ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। पुण्य बांधा, वहां पर भी बुरी से बुरी हालत, वहां पर ही अच्छी से अच्छी हालत। मतलब तो है, महत्व तो है, परंतु जन्म मरण का एक नियम कि जिस लेशा में मरता है उसी लेशा में जीव जन्मता है। इसी वो फिर जिस समय उसने आयुष्य बांधा था उस समय जैसी लेशा थी, मौत के समय वैसी लेशा आएगी। ओ बिल्कुल वही आएगी। कृष्ण की आई नहीं, कृष्ण महाराजा की વધારે આટલું જેટલું જરૂરી એટલું वैसा ही होगा, निश्चित वैसा ही होगा। सही बात। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में ऐसे संस्कार बनाओ अंत समय में अपनी समाधि बनी रहे। आज की तारीख में धर्म धुरंधर मर गया तो यही कहेंगे समाधि मरण। अब समाधि थी या असमाधि थी उसका निर्णय जानी भगवान जाने। वो कर सकते हैं, परंतु एक व्यवहार में समाधि मरण, कोई भी मरा स्वर्गवास हुआ यही कहा जाएगा, कोई नरकवास हुआ या त्रियंचवास हुआ वो कोई हम थोड़ी ना जानते हैं। परंतु व्यवहार में हम हमेशा अच्छा बोलने के अच्छा इस अपेक्षा समुच्चयम का मतलब ही यही है कि उत्पत्ति स्थान के लिए यदि मुझको जन्म लेना है तो मुझको आहार चाहिए। आहार के बिना मेरा शरीर नहीं बनेगा, शरीर के बिना इंद्रियां नहीं बनेंगी, और इंद्रियां नहीं बनेंगी तो मैं श्वासोश्वास नहीं ले पाऊंगा। कोई नाक से ही श्वासोश्वास लिया जाता है ये कोई नियम नहीं है। नाक तो त्रिंद्रिय जीव से जुड़ता है, तो एक इंद्रिय जीव भी श्वास लेते हैं, वनस्पति भी श्वास लेते हैं।
तो ये बात पक्की है कि एकेंद्रिय जीव, द्विंद्रिय जीव, इसलिए तो हमने उनको इंद्रियों के साथ में बांधा, इंद्रियों के साथ में बांधा। तो जीव, कर्म, तीनों योगों, और तीनों योगों में से नहीं तो कोई ना कोई, जो कोई भी योग है उसके माध्यम से, उसकी प्रवृत्ति से कर्मों का बंधन करता है। निगोद के जीव, अब सूक्ष्म एकेंद्रीय असंख्याता जीव भी इकट्ठे हो जाए तो भी दिखते नहीं है, तो भी वे जीव हैं, मालिक ने देखा है और मालिक ने देख करके उनका सूक्ष्म नाम दिया है, बांधते रहते हैं। कम से कम इसलिए मैंने कहा ना काया योग, इसलिए मैंने तुमको कहा कि मैंने योग शब्द लिखवाया है, कम से कम बात तो वहां पर योग तो है, काय काया योग है, श्वासोश्वास मैंने लिखवा दिया है। और कहिए, वहाँ से जीव कैसे उस परिस्थिति में से कैसे बाहर आना? एक क्यों सिद्ध होता है। वहां से बाहर आना बहुत आसान है, यहां से वहां जाना बहुत आसान है ना, वहां से यहां आना बहुत आसान है। चक्कर भी चलता है, अकाम ने, जैसे उसने मरुदेवा का नाम दिया, दिया नहीं दिया, अब वो सीधा वनस्पति से मानव बन गई, लो, और मुक्ति और मानव बनी क्या, सीधा यहां से मुक्ति हो गई। सब जो भगवान से पहले वो कर्मों की निर्जरा, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा इत्यादि, वो विषय जब निर्जरा का तत्व आएगा मैं बतलाऊंगा, निश्चित बतलाऊंगा, और तुम लोग आते रहोगे तो। और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं पूरा 1 घंटा कहो तो आगे विषय दूं, कर्म कैसा होता है, या यही रहने दूं? जब आपसे ये 5 इंद्रियां जो है हर एक में अधिकतर एक जैसी है, सबकी जगह और वो कोई कॉमन, ये कोई आम कर्म? इनमें सुनने की शक्ति में बहुत बड़ी तरतमता है। सुनने की जो शक्ति होती है ना, उसमें बहुत तरतमता होती है। देखने की जो शक्तियां होती है ना, उसमें बहुत तरतमता होती है। आकार, हमारे यहां पर इंद्रियां लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम निर्वृत्युपकरणे द्रवेंद्रियम, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय, भावेंद्रिय को लब्धि और उपयोग कहते हैं, और द्रव्येंद्रिय को निर्वृत्ति और उपकरण, ये 2 प्रकार के होते हैं। जिस समय हम एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म के विषय में बतलाएंगे, उस समय इंद्रियों की चर्चा हम पक्की करेंगे। इंद्रियों के विषय कितनी दूर से ये इंद्रिय विषय को ग्रहण कर सकती है, आएगा। सर कि अतिचार में इस भव और परभव को जानने की वांछा रखने को दोष? हाँ, उसके पीछे कई कारण हैं। ये इस क्लास में इस विषय की चर्चा, ये हमारे इस विषय से जुड़ी हुई चीज नहीं है। मेरी यह इच्छा रहेगी इस क्लास में केवल इस विषय में संबंधित आप सवाल पूछें। इसके अलावा नहीं, ये मेरी एक प्रकार से मेरा आग्रह है, व्यवस्था और इस आग्रह का पालन मैं अभी तक करता रहा हूं। हाँ, ये सवाल अच्छा है, इसके विषय में और समय जैसे मुझको अनुकूलता मिलेगी मैं चर्चा करूंगा। व्याख्या में पूछो। और एक जीव सिद्ध बनता है तो एक जीव अव्यवहार राशि में तो व्यवहार राशि में। हाँ। तो जीव जब सिद्ध बनता है तो वो बहुत मेहनत कर रहा है तब सिद्ध बनता है। तो वहाँ निगोद में कितने सारे जीव है, तो कौन सा जीव आ सकता है? कोई भी आ सकता है, मगर आता है। मतलब ऐसे ही रैंडमली? हाँ, ये एक नियम है, ये एक व्यवस्था। वो मतलब कर्म की वजह वो आएगा ही कर्म के कारण से भी, वो आएगा ही कर्म के कारण से, जिसकी ऐसी भवितव्यता होगी वही जीव आएगा ना। तो भव्य जीव भी बहुत सारे होते हैं। भव्य जीव भी ऐसे भी होते हैं जो कि मुक्ति में नहीं भी जाते। मतलब कि वहाँ पर निगोद में तो ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं। वहाँ ऐसा नहीं है कि लाइन नहीं है कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, ऐसी कोई लाइन नहीं है, पंक्ति नहीं है।
अध्यवसाय के बारे में 3 चीजें क्या कहा? आपने अध्यवसाय के संबंध में अध्यवसाय की बात छोड़ो, अभी तुम ये इस विषय में जो पूछना हो पूछ लो, मैं बता दूंगा तीसरी चीज। नहीं, आपने बोला कल बताएंगे। हाँ, वो मैंने कहा था, आज कह रहा हूं कल बताऊंगा। इस विषय को पक्का करना बहुत जरूरी है। जो आज मैंने विषय दिया है ना, थोड़ा सा पुराने विषय के ऊपर एक ईंट मैंने नहीं रखी है, और आज मैंने जानबूझ करके कोई ज्यादा पुराना विषय इसलिए नहीं छुआ। मैंने कहा एक विषय कम समय में जितना अच्छे ढंग से दे सकूं। आप लोग देखना चाहें आज के विषय को देख लीजिएगा, और पूछना हो इस विषय से आप कुछ भी पूछ लीजिएगा। वर्ण नाम कर्म, गंध नाम कर्म, रस नाम कर्म, स्पर्श नाम, इसके कारण से हमारा वर्ण अलग अलग है। हमारा गंध, शरीर में से निकलने वाली गंध जुदा जुदा है। कमल भी जीव है, उसकी गंध, गुलाब भी जीव है, उसकी गंध, आदमी भी जीव है, इसकी गंध, हर किसी की गंध जुदा जुदा है। जैसा गंध नाम कर्म उदय में आया, वैसी गंध। वर्ण, अरे यार हरे रंग का पत्ता है, वो भी जीव है। मेरे पास तो कोई हरा रंग है ही नहीं ना। कमीज में हरा रंग भले हो, उसमें क्या? अब उसका हरा रंग है, मेरा गोरा रंग है, ये क्यों? मैं भी जीव, वो भी जीव। तो कौन सा वर्ण नाम कर्म का उदय आया, उसके हिसाब से रंग है। ये नाम कर्म के अंतर्गत मैं निश्चित रूप से आप लोगों को बताने की चेष्टा करूंगा। और कुछ आज आगे का विषय मैं नहीं देता हूं, आज इतना ही। इसमें से कुछ भी पूछना हो, मैं अभी भी आपको 5 मिनट दे सकता हूं। कुछ भी पूछना, ताकि इस विषय की चर्चा फिर बार बार कुंभी घड़ी सुराही जैसी होती है। कुंभी पेट बड़ा होता है, उसका जो निकलने का मुंह होता है वो बहुत पतला होता है, जैसे सुराही। तो यूं खींच खींच करके निकालते हैं, यूं खींच खींच करके निकालते हैं। पहले से ही, शुरुआत से ही सोच लो कैसे उसको निकालते होंगे। पेट तो इतना बड़ा है, मुंह तो उसका सुराही जैसा पतला। वैक्रिय वर्गणा के पुद्गलों का शरीर रहता है, वो बाहर निकालते रहते हैं पारे जैसे, फिर जुड़ जाता है। हाँ, क्या कह रही हो? वैक्रिय वर्गणा के पुद्गलों का शरीर रहेगा और पूरा जुड़ा हुआ होगा, परंतु वो निकल नहीं सकता है। मुंह छोटा है, मुंह छोटा है, पेट बड़ा है, शरीर मोटा है, तो निकालते हैं उसको जबरदस्ती से। परमाधामी क्यों निकालते? और तीसरी नरक भूमि तक होते हैं, चौथी में क्या व्यवस्था है, 5वीं में क्या है? वहां तो परमाधामी जाते ही नहीं। बोलो। अब वो तुम चिंता छोड़ो उसकी, अपने को वैसी जगह पैदा नहीं होना है, ये चिंता करना नहीं है। शरीर होता है उनका, तो अपने आप को संतुलित कर सकते हैं। वो कैसे होता है, तुम अभी कल्पना उसकी चीज की मत करो। और एक और चीज आपने कहा कि देवों का यौवन अवस्था में ही जन्म होता है, पर बाल गणेश, बाल शिव, अब वो तुम छोड़ दो, वो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो यहाँ पर, मेरा नाम, कक्षा का नाम क्या है? जिन मत विज्ञान। एक बात कहूँ,